तो स्टूडेंट्स, जेई एडवांस का एग्जाम बहुत ही पास है और मैं इसमें सारे बच्चों को सजेस्ट करता हूं कि आप कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को 2 बार 3 बार 4 बार जितनी बार आप पढ़ सकते हो अच्छे से पढ़ लो। साथ में केमिकल बॉन्डिंग जितना पढ़ सकते हो आप अच्छे से पढ़ लो। ये मैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात कर रहा हूं और पीरियोडिक प्रॉपर्टीज तो केमिकल बॉन्डिंग के अंदर ही मैक्सिमम कवर हो जाता है। ये वाला चीज को आप अच्छे से अगर कर लिए तो आपका इनऑर्गेनिक में आराम से 70% क्वेश्चन जो है बन जाएगा। पर्सनली खुद आईआईटी 2012 में मेरे टाइम कोऑर्डिनेशन के 4 क्वेश्चन तो दोनों पेपर में मिला के थे। केमिकल बॉन्डिंग का तो रहता ही रहता है, बाकी बच गए तो पी ब्लॉक वगैरह आप कवर कर लो, ठीक है ना। लेकिन आपने अगर ज्यादातर फोकस जो है आपका जो मेंस का सिलेबस था वही रहा है तो मैं बोलूंगा इन तीनों टॉपिक को अच्छे से कर लो। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में बहुत अच्छा टॉपिक है, ठीक है। टॉपिक मेरे पीछे लिखा हुआ है, बट इस टॉपिक के नाम से पहले मैं आपको व्हाइट बोर्ड पे लेके चलता हूं और कुछ आपके साथ शेयर करता हूं, ठीक है। तो सर क्या है बताओ थोड़ा सा। तो आज मैं बात करने वाला हूं, बहुत ही बेसिक सा चीज है कि CO, ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है, इसका जो बॉन्ड लेंथ है वो है 1.128 एंगस्ट्रॉम, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अभी मैं आयरन के साथ अगर मैं इसको एक कॉम्प्लेक्स बना दूं, ठीक है, तो इसका बॉन्ड लेंथ जो है वो बढ़ जा रहा है, 1.15 एंगस्ट्रॉम हो गया। ओहो, कैसे? देखो ये जो पार्टिकुलर फेनोमेना है इसको बोलते हैं सिनर्जिक बॉन्डिंग। क्या होता है मैं आपको समझाता हूं। आपको पता है कि लिगेंड का काम है सेंट्रल एटम को इलेक्ट्रॉन देना, ठीक है ना, एक टाइप का न्यूक्लियोफाइल, आप ऐसा सोचो। तो ये अपना इलेक्ट्रॉन दे रहा है, लेकिन कार्बन मोनोऑक्साइड का एंटी बॉन्डिंग खाली है। क्या है? एंटी बॉन्डिंग खाली है। और आपको पता है मेटल, धातु, उसका भी काम है इलेक्ट्रॉन देना। तो ये क्या होता है कि जो सेंट्रल एटम है इसके पास जो इलेक्ट्रॉन है ये इसके एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन जो है काइंड ऑफ बैक बॉन्डिंग के थ्रू देना शुरू कर देता है। अच्छा, आपको पता है कि जब एंटी बॉन्डिंग में अगर इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा तो बॉन्ड ऑर्डर घटेगा एंड बॉन्ड लेंथ आपका बढ़ेगा, ठीक है। तो जब CO अकेला था तो उसका बॉन्ड लेंथ था 1.128, लेकिन जैसे ही वो किसी के साथ कॉम्प्लेक्स बना लिया उसका बॉन्ड लेंथ जो है वो बढ़ गया, बॉन्ड ऑर्डर घट गया। ये जो पार्टिकुलर कॉन्सेप्ट है इसी को बोलते हैं सिनर्जिक बॉन्डिंग। क्या बोलते हैं? सिनर्जिक बॉन्डिंग हम लोग बोलते हैं। एक टाइप का आप सोचो कि ये बैक बॉन्डिंग काइंड ऑफ क्या हो रहा है? बैक बॉन्डिंग हो रहा है। क्या हो रहा है? काइंड ऑफ बैक बॉन्डिंग हो रहा है, जहां सेंट्रल एटम के पास जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन होगा वो एंटी बॉन्डिंग में ज्यादा देगा CO का, और जितना ज्यादा एंटी बॉन्डिंग में देगा बॉन्ड ऑर्डर घटेगा, क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर का क्या होता है? NB माइनस Na/2 होता है, ठीक है ना। तो बॉन्ड ऑर्डर घटेगा तो बॉन्ड लेंथ आपका बढ़ जाएगा। लेकिन इसमें और भी बहुत सारा सवाल इंटरेस्टिंग बनाया जा सकता है कि आपको CO का बहुत सारा दे दिया कंपाउंड और सब में सेंट्रल एटम चेंज कर दिया, तो किस केस में CO का ज्यादा बॉन्ड लेंथ होगा? तो माय डियर, जिस केस में जितना ज्यादा निगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट होगा, ठीक है ना, उतना ज्यादा बॉन्ड लेंथ ऑफ CO होगा, ठीक है, समय, और उतना ही कम बॉन्ड ऑर्डर होगा। अगर ये चीज आपको, ये वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो एडवांस में आता है, ठीक है ना। तो आपको सिंपल सा देखना है कि जिस सेंट्रल एटम में निगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट है वो एंटी बॉन्डिंग में ज्यादा इलेक्ट्रॉन देगा तो बॉन्ड ऑर्डर आपका घट जाएगा, CO का बॉन्ड लेंथ बढ़ जाएगा। इसमें एक और सवाल हो सकता है कि मेटल सेंट्रल, मतलब सेंट्रल एटम और कार्बन के बीच में कौन से केस में बॉन्ड लेंथ घटेगा? मैं CO बॉन्ड लेंथ की बात नहीं कर रहा हूं, मैं मेटल और कार्बन के बीच में जो बॉन्ड लेंथ है उसका बात कर रहा हूं। ऑब्वियस बात है जितना ज्यादा बैक बॉन्डिंग होगी
ठीक है, ये वाला बॉन्ड लेंथ क्या होगा, घटेगा, क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर इसका बढ़ जाएगा। मैं मेटल और कार्बन की मैं बात कर रहा हूं, मैं मेटल और कार्बन की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है। तो आपको ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन जो है सिनर्जिक बॉन्डिंग से बनाया जा सकता है और ये एडवांस में जो है वो आता है। चलिए मैं आपको पीपीटी पे लेके आ जाता हूं। अच्छा, इसमें और भी बहुत सारा कुछ क्वेश्चन बना सकते हैं, ठीक है ना, उल्टा पुल्टा कर दिया, किसमें बॉन्ड ऑर्डर बढ़ा, किसमें सीओ का बॉन्ड लेंथ आपका बढ़ रहा है, किसमें बॉन्ड ऑर्डर घट रहा है, मेटल और कार्बन के बीच में क्या हो रहा है। बस ओवरऑल फंडा आपको समझ में आ गया, काइंड ऑफ बैक बॉन्डिंग ही है, ठीक है। तो ये अपने प्रेजेंटेशन में आ गए। तो प्रेजेंटेशन में ये लिखा हुआ है, सिग्मा डोनेशन लिगेंड डोनेट द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी टू द सेंट्रल एटम, जो मैंने आपको बताया। और ये क्या हो रहा है, पाई बैक बॉन्डिंग। एट द सेम टाइम जो मेटल है वो अपना इलेक्ट्रॉन बैक बॉन्डिंग में डोनेट कर रहा है। तो आपको होपफुली कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, आपको मजा आया होगा। अगर आप एडवांस की तैयारी करना चाहते हो, ठीक है ना, मेरे साथ, तो आप जो है इस कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हो और एडवांस की तैयारी कर सकते हो मेरे साथ, ठीक है। केमिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आपको आईआईटीएन बनना है तो। टेक केयर, बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक।